दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनको रमजान के महीने में रोजा रखने की मनाही है। यानी कि ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती हैं और अगर इनमें से किसी औरत ने रोजा रख लिया तो उसका रोजा नहीं होगा बल्कि उसको बहुत बड़ा अजाब होगा। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने आप को चेक कर लें। अगर इन 3 निशानियों में से कोई एक भी निशानी आप में मिल रही हैं तो आप भी रमजान के इस पाक और मुबारक महीने में रोजा ना रखें, वरना आप तबाह और बर्बाद हो जाओगी। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह वीडियो हमारी और भी इस्लामिक बहनों तक पहुंच जाए और उनके भी यह बातें काम आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रोजे की फर्जियत की 3 शर्तें हैं। इस्लाम, बालिग, होशो हवास और आकिल होना। यानी कि रोजे ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है जो आकिल और बालिग हो और जो अपने होशो हवास में हो, यानी कि पागल और दीवाना ना हो। ऐसे तमाम मुसलमानों पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। अब इसके अलावा रोजे की फर्जियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरी मौकिम होना। यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा ना रखे तो उनको कोई भी गुनाह नहीं होगा, यानी कि इनको रोज़ा छोड़ने का हुक्म है। लेकिन अगर ऐसे शख्स रोज़ा रखना चाहें तो वो रोज़ा रख सकते हैं, उनका रोज़ा हो जाएगा। मगर यह 3 औरतें ऐसी हैं जो किसी भी हाल में रमजान के महीने में रोज़ा रख ही नहीं सकती हैं। अगर इन्होंने रोज़ा रख लिया तो इनका रोज़ा नहीं होगा बल्कि इनको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा गुनाह होगा, यानी कि बहुत बड़ा अजाब होगा। नंबर 1, हेज यानी कि पीरियड्स की हालत में। दोस्तों सबसे पहली औरत वो है जो हेज की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड्स चल रहे हों। ऐसी औरत रमजान के महीने में रोजे नहीं रख सकती है। ऐसी औरतों को रोजा रखने की मनाही है, यानी कि ऐसी औरतों का रमजान के महीने में रोजा रखना जायज नहीं है। इसलिए हेज वाली औरतों को चाहिए कि वो रमजान के महीने में रोजा ना रखे। अगर कोई हेज वाली औरत रोजा रख लेती है तो उसका रोजा नहीं होगा बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसके अलावा यह भी याद रखें कि अगर किसी औरत ने सेहरी करके रोज़ा रख लिया हो और उसे दिन में एहसास हुआ कि उसका हेज शुरू हो चुका है तो याद रखें कि ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा, उसको इस रोज़े को बाद में कज़ा करना होगा। यानी कि जब ऐसी औरत पाक और साफ हो जाएगी तो उसको चाहिए कि वो इस रोज़े को दोबारा रखे और इसको पूरा करे। इसके अलावा हेज वाली औरतें यह भी ध्यान रखें कि उनका रोज़ा ना होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि इस बात का किसी को भी पता ना चलने पाए कि वो रोजे से नहीं है। इसलिए हेज वाली औरतें हमेशा छुपकर खाए और पिए। नंबर 2, निफास वाली औरत। अब कुछ भाई पूछेंगे कि ये निफास वाली औरतें क्या होती हैं, तो हम आपको बता दें कि बच्चा जन्मने के बाद में, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद में औरत के आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोज़ा रखने की मनाही है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोज़ा नहीं रख सकती हैं। अगर किसी औरत ने रख लिया हो तो उसका रोज़ा नहीं होगा बल्कि ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा, यानी कि गुनाह होगा। इसलिए निफास वाली औरतों को भी चाहिए कि वो भी कभी भूल कर रोज़ा ना रखें। लेकिन हाँ, जब ऐसी औरत पाक और साफ हो जाए तो उनको चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा कर ले, यानी कि बाद में इनको रख ले। नंबर 3, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों तीसरी औरत है हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। याद रखें ऐसी औरतों को रमजान के महीने में रोज़ा रखने की मनाही नहीं है, लेकिन हाँ इनको छूट ज़रूर है। यानी कि हामिला औरतें अगर रमजान के महीने में रोज़ा छोड़ देती हैं तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन हाँ ऐसी औरत भी बाद में इन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा कर ले। लेकिन यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखें कि हामिला औरतों के लिए हेज और निफास वाली औरतों की तरह ऐसा हुक्म नहीं है कि यह रोज़ा रख ही नहीं सकती हैं। अगर हामिला औरत चाहे तो ऐसी हालत में भी वो रोज़ा रख सकती हैं, उनका रोज़ा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें भी रोज़ा छोड़ सकती हैं। अगर रोज़ा रखने से उनकी या उनके बच्चे की जान का खतरा हो या अगर कोई माहिर डॉक्टर उनको कह दे तो ऐसी औरतें भी रोज़ा छोड़ सकती हैं। इसके अलावा ऐसी बूढ़ी औरतें जो अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं कि वो रोज़ा नहीं रख सकती हैं, तो ऐसी औरतों के लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है। मगर इनको भी चाहिए कि जब वो तंदुरुस्त हो जाए तो वो इनको कज़ा कर ले और अगर उनकी फिर कभी सेहत ठीक नहीं हुई तो इनका फिदिया अदा कर दे। फिदिया यह है कि एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए।